हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो हमने पिछला लेक्चर किया है उसमें हमने मैकेनिज्म और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका किस में किया था? यहाँ पर पिरिडिन में आपका किया था, सॉरी पायरोल में हमने पढ़ा था, पिछले से पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, सॉरी मैंने गलत बता दिया। तो ये वाला मैकेनिज्म था आपका, ये मैं आपको लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप ये वाला वहाँ से देख सकते हैं। पिरिडन में भी सेम इसी तरीके से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगी और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगी, ताकि आपका फाइनल प्रोडक्ट बन सके। तो इसमें भी आपको कुछ नया नहीं है, ये मैं पिछले इसमें बता चुकी हूँ आपको। तो ये वाला थोड़ा सा आप खुद भी करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सेम है। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे बता दें। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपका क्विनोलिन। इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? कंडेंस्ड आपकी रिंग्स होती हैं। इनको पूरे अच्छे तरीके से बना ले। जब आप खुद बनाएं प्लीज़, मैं थोड़ा सा आपको बस बता रही हूँ कि किस तरीके से बनाता है। इस तरीके से ये आपकी बनेगी रिंग, ठीक है। तो अब आपका आगे क्या करना है, आपको इस क्विनोलिन की जो प्रॉपर्टी है, प्रिपरेशंस हैं, ये आपको यहाँ पर करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे आपकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशंस में सबसे पहले आती है आपकी स्क्रॉप रिएक्शन या सिंथेसिस। ये आपकी सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ होता है क्विनोलिन के प्रिपरेशन में। ये कैरिड आउट किस तरह से होती है, हम एनिलीन को हीट करते हैं ग्लिसरॉल और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और आपके नाइट्रोबेंजीन के उसमें। तो आपका क्या होता है, यहाँ से हमारा क्विनोलिन बन जाता है। तो देखिए अब इस रिएक्शन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आपका एनिलीन लेते हैं। तो ये एनिलीन है आपका, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बेंजीन पे, ज़रूरी नहीं है कि इसी पोजीशन पे लगाना है, सेम ही बात होती है। तो यहाँ पर हम इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल भी लिख लेते हैं, और आपका इन द प्रेजेंस ऑफ आपका यहाँ पर क्या है, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, और आपका यहाँ पर आएगा कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर FeSO4, और यहाँ पर हम हीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पर हम क्विनोलिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे ये जो रिएजेंट है ये यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करे जाएंगे। तो जो हमारे इसके साथ फ्यूज्ड बनेगा, देखिए हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाना है हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लेना है, आपका यहाँ पर एनिलीन लेना है हमें, और एनिलीन के साथ जो रिंग लगेगी वो कौन सी है, ये C6H5NO2 वाली रिंग है, जो ये है ना, ये लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके साथ यहाँ पर फ्यूज्ड होकर क्या बनाएगा, ये इस तरीके से आपका क्विनोलिन बना देगा। और आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ जो अमाइन ग्रुप है ये इसके ऊपर आपका बनकर निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर C6H5NH2 आपका बनकर निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका रिएक्शन में एज इट इज़ आपका निकल जाएगा, और आपका क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। अब देखिए इसका मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से काम करता है वो भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म में आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में आपका रिएक्शन के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है ग्लिसरॉल की एक्रोलिन के अंदर। तो देखिए जो आपका ग्लिसरीन है, ये ग्लिसरीन है आपका, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं और हीट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या बना रहा है, आपका एक्रोलिन बना रहा है, ये आपका एक्रोलिन है। यहाँ से आपका क्या होता है, देखिए जो आपकी एनिलीन रिंग है वो क्या है, यू नो दैट आपकी एनिलीन रिंग यहाँ पर इस तरीके से बनेगी, और यहाँ पर आपका जो एक्रोलिन है वो यहाँ पर आएगा और आपका अटैक करेगा। देखिए किस तरीके से, ये आपका ये वाला ग्रुप एज इट इज़ आपका यहाँ पर आपका क्या है, CH है, और ये आपका CH2 है। तो आपका क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो लोन पेयर होता है आपका, ये आपका यहाँ पर
अटैक करेगा और क्या होगा, यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये इसके साथ लग जाएगा आपका। तो ये क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करता है यहाँ से आपका, ये आपका इस तरीके से एच भी इसके साथ, एक एच तो निकल गया और एक रह गया, तो वो ऐसे कैसे लगेगा, यहाँ से इसका और इसका बॉन्ड बना दीजिए तो क्या होएगा, ये CH2 और यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर सॉरी CH2 नहीं CH, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड है आपका यहाँ पर आगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका ये जो आपका डबल बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट होने के बाद ये क्या होएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखी जाएगी। तो ये आपका OH बन गया और ये आपका H, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या होएगा, एक H जो आपका यहाँ से निकले था वो यहाँ पर लग जाएगा और वो OH बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद ये इक्विलिब्रियम में होगा किस स्ट्रक्चर के साथ, वो भी बता देती हूँ। ये आपका इस तरीके से बन रहा था स्ट्रक्चर, ये आपका इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, ये आपका स्ट्रक्चर है। देन इसके बाद क्या होगा, इसके हम बाद एक H पॉजिटिव इसमें डाल देंगे, तो वो रिएक्शन पर किस तरीके से असर पाएगा कि आपका यहाँ पर ये एक साइक्लिक जो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर बना देगा। तो ये किस तरीके से बनेगा ये भी देखते हैं। एक H पॉजिटिव डालने के बाद ये रिंग तो आपकी ऐसे के ऐसे थी, ये आपका N यहाँ पर, ये आपका H यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, ये यहाँ पर इस तरीके से CH2, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, CH2 बन रहा है आपका। यहाँ पर भी ये जो ये है ये CH2 था, सॉरी अगर कहीं पर थोड़ा सा रह जाए तो प्लीज़ खुद देख लें, गलती से मुझसे रह गया तो अब मैंने वहाँ पर लिख दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर CH2 और ये इससे भी CH2 था इसके ऊपर भी। अब ये क्या होगा, यहाँ पर आपका ये CH और आपका OH और एक H, ये क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से आपका लग जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ आपका यहाँ से लग जाएगा, क्योंकि आपका क्या होता है जो यहाँ पर ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर जाकर अटैक करता है और ये यहाँ पर इसके पास जाता है, तो इसके पास जो नेगेटिव चार्ज आता है इस पे आपका H लग जाता है और ये क्या करता है यहाँ पर इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड आपका यहाँ पर बना लेता है, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर जाकर करता है अटैक और ये इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो आपका है वो क्या करता है, आपका यहाँ से H2O निकल जाता है। बॉन्ड तो आपका बन गया है, अब बस यहाँ से H2O होगा। और ये जो है ये मैं थोड़ा सा इस तरीके से आपका लिखूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए आपकी रिंग किस तरीके से बनेगी। N CH2 CH2 H OH और ये H, ये इस तरीके से आपका कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से H2O निकल जाएगा। जब H2O निकलेगा मतलब ये आपका यहाँ से इस तरीके से मतलब क्या होएगा, कट जाएगा और ये आपका यहाँ पर इस तरीके से चला जाएगा। देन आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर मैं यहीं पर बना देती हूँ। ये आपका यहाँ पर क्या है, इस तरीके से N लगा हुआ है आपका, ठीक है। ये N आपका यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये, तो ये आपका डबल बॉन्ड बन गया था यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका C6H5NO2 डालेंगे और आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2H2O निकल जाएगा, जो कि आगे क्या करेगा आपका, यहाँ पर जो एक H बचता है आपका, ये जो ये वाली साइड है यहाँ से जो वो H है, यहाँ पर जो H प्रेजेंट है इसको निकाल कर यहाँ पर क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा और ये आपका क्या बन जाएगा, एक तरीके से ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड और ये तो आपका है। तो इस तरीके से आपका मैकेनिज्म बन गया और यहाँ से जो आपका NO2 था इसका क्या बन गया, H ये जो यहाँ से निकले वो इस पर बनकर क्या निकल जाएगा, C6H5NH2 यहाँ से निकल जाएगा। तो ये रोल था आपका C6H5NO2 का यहाँ पर। तो ये आपकी रिएक्शन थी। एक बार थोड़ा सा खुद करके देखोगे तो हो जाएगा अच्छे से। कोई स्टेप नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ पूछ लेना। तो अब हम इसके कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्विनोलिन की। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ के,
ये क्या होता है, एक आपका कलरलेस लिक्विड होता है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 511 केल्विन, जिसे हम एज अ रिगार्डेड कर सकते हैं एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, लेट मी शो यू। तो ये आपके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपके। ये तो मेन स्ट्रक्चर आपका, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नाइट्रोजन के ऊपर आता है तो यहाँ पर आपका इस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये आपके रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो जो आपका क्विनोलिन है, इसके ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है आपका, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है सिस्टम आपका, यहाँ पर कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है आपके रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। बट आपका नाइट्रोजन के ऊपर स्टिल आपका क्या है, एक ही लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या शो करता है, आपके बेसिसिटी शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर आपका अवेलेबल होता है आपका एज अ बेस एक्ट करने के लिए। तो क्विनोलिन एज आपका बेस एक्ट करेगा, जो कि फॉर्म करेगा सॉल्ट्स किसके साथ फॉर्म करेगा, आपका एसिड्स के साथ, या फिर क्वार्टिनरी सॉल्ट्स आपका फॉर्म करेगा किसके साथ, अल्काइल हैलाइड्स के साथ। तो ये आपका बेसिसिटी में आपका, मैं यहाँ पर एक और बनाकर दिखा देती हूँ। मान लीजिए आपका ये है क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा आपका, मतलब उल्टा कर दिया मैंने। ये आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब आपका HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा आपका क्विनोलिन, ठीक है। ये आपका क्विनोलिन जब हाइड्रोक्लोराइड के साथ मिलेगा, रिएक्ट करेगा, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनाएगा। ये क्या है आपका, साल्ट है एसिड के साथ। और अगर ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या शो करता है आपका, ये आपका इस तरीके से आपका क्वार्टनरी सॉल्ट बना देता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिसिटी था। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या होता है, आपकी हेलोजिनेशन हो रही है या फिर आपकी नाइट्रेशन हो रही है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन, या फिर सल्फोनेशन हो रही है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग जो कि आपको मैं बताना चाहूँगी। मान लीजिए ये इसके आपके बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर इसमें रिडक्शन होते हैं, किसकी उसमें है, यहाँ पर हम रिएजेंट कौन सा लेकर चल रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर चल रहे हैं आपका, या फिर आपका सोडियम लिक्विड NH3 भी लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होता है, पहले तो आपका ये इस तरीके से आपका बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें आपका SnHCl यूज़ करते हैं या फिर H2 निकल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं आपके रिड्यूस्ड हो जाते हैं और ये क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं आपका, इस तरह का करते हैं। ये सिर्फ इस वाले के रिड्यूस होते हैं। अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा आप H2 प्लेटिनम लेकर चलें, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने कौन सी बात की थी, आपके हाइड्रोजन और निकल की बात करी थी। पर अगर आप हाइड्रोजन प्लेटिनम लेकर चलते हैं, आपके दोनों की दोनों जो रिंग है, इनके जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हाइड्रोजनेशन थी। ऑक्सीडेशन करनी है तो आप यहाँ से क्या करें, KMNO4 लेकर चले, ठीक है। तो यहाँ पर KMNO4 से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, 373 केल्विन आपका रिएक्शन टेम्परेचर है। तो आपका प्रोडक्ट है जो वो क्या बनेगा, ये इस तरह से आपके हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिसकी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि आपका यहाँ से एक ही निकल रहा है। तो आपका यहाँ से क्या बनेगा, जो आपका प्रोडक्ट है वो एक इसी तरह से रह जाएगा और ये आपका क्या बना देगा, निकोटिनिक
एसिड आपका बना देगा। तो इस तरीके से किसकी ऑक्सीडेशन थी। देखिए जैसे कि हमने अभी क्विनोलिन पढ़ा है तो आपका नाइट्रोजन यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका आइसोक्विनोलिन आता है, जिसमें नाइट्रोजन आपका यहाँ की बजाय यहाँ इस साइड आता है। तो इसी तरह से इसकी प्रिपरेशंस हैं आपकी कुछ, और इसी तरह से प्रॉपर्टी है आइसोक्विनोलिन की, ये भी कलरलेस लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है। रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके कंट्रीब्यूटिंग, ये इस तरीके से बना सकते हैं। ये भी एज अ बेस आपका काम करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास आपका लोन पेयर होता है जो कि आपका एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट्स बनाता है, और अल्काइल हैलाइड्स के साथ मिलकर आपका क्वाटरनरी सॉल्ट बनाता है, जैसे कि हमने अभी क्विनोलिन का आपका पढ़ा है। तो यहाँ पर वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी हाइड्रोजनेशन होगी, नाइट्रोजनेशन होगी, इस तरह की रिएक्शन ये यहाँ पर बताई गई है जो कि लेस एक्सटेंट पे होती हैं आपकी। देन इसके कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया गया है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर क्या होता है आपका लोन पेयर लेकर चलता है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पाई क्लाउड की आपकी, वो क्या होती है आपकी नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन आपका क्या होता है आपका बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका कार्बन एटम से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरी रिंग की, वो नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा आ जाती है। तो जो अटैक होता है आपका यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोफिलिक वाला, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। बट ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपका शो करता है, क्योंकि ये क्या होता है आपका नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपकी, जिसमें आपका यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है NaNO2 लिक्विड नाइट्रोजन के साथ अमोनिया के साथ, और यहाँ पर C2H5 MgBr। ये क्या है आपका, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो रिएजेंट है ये आपका कौन सा रिएजेंट है, यह RMgX रिएजेंट है आपका। तो उसके बारे में उसके प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे कि क्या होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रखी है। और अगर आप रिडक्शन करते क्या होंगे, आपके रिडक्शन में आपका क्या होएगा, वही है ये रहा आपका आइसोक्विनोलिन। अगर टिन और HCl के साथ करते हो तो सिर्फ नाइट्रोजन रिंग वाले के आपके डबल बॉन्ड क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। बट अगर आप Na सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ करते हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के साथ वाला एक ही होता है। तो ये क्या होती है आपकी सेलेक्टिव रिडक्शन यहाँ पर बताई गई है आइसोक्विनोलिन के अंदर। इसके बाद ऑक्सीडेशन बताई गई है, जो कि उसमें ले लो आप KMnO4 ले लो आप। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका थैलिक एसिड बन जाएगा आपका, ठीक है। एक साइड आपका सिनकोमेरोनिक एसिड बनेगा और एक साइड आपका थैलिक एसिड बनेगा। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर था सारा का सारा, जो कि अब खत्म हो गया। आपकी ऑर्गेनिक की बुक ऑलमोस्ट सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो आपका चैप्टर है KU के सिलेबस में एक चीज़ देख लें आप, यहाँ पर ये जो सिलेबस है ये CDLU का है और MDO का है। इसके अंदर आपका क्या दे रखा है, ऑर्गेनोसल्फर दे रखा है। पर आपका KU के जो अंडर है इसमें यहाँ पर आपका ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स नहीं दे रखा है, तो वो वाला हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका सारा का सारा ऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म हो जाता है। इसके बाद इनऑर्गेनिक रहती है, जो कि अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे।